Hello students, welcome. Our class is 7th class English subject and our first chapter, the three questions are going on. Okay, this chapter is divided in two parts. First part we have completed and some part of second part also completed. Okay, पहला part हमने पूरा किया है और सेकंड पार्ट का अब पार्ट हमने पूरा किया है. ओके, जैसे हमने देखा ये स्टोरी एक राजा की है. एक राजा को तीन सवाल के जवाब होने होते हैं और वो जवाब पाने के लिए वो उसके राज्य में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको पूछता है कि कोई भी इसका आंसर देगा तो उसे मैं पैसे इनाम के तौर पर दे दूंगा. लेकिन कोई भी उसको अच्छी तरह से आंसर नहीं देता है. उसको पता चलता है कि उसके राज्य में एक सन्यासी है जो उसके तीन सवाल का आंसर दे पाएगा. तो उस सन्यासी की तरफ राजा जाता है. लेकिन सन्यासी जो है वो उसका काम करता है. ओके, कौन सा काम करता है? वो गड्ढे खोदने का. ओके, यानी वो सन्यासी होता है, जंगल में रहता है. उसको कोई यानी बहुत ही सीधा साधा रहता है. हमने ऐसा देखा. लेकिन वो भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता. ओके, यहाँ तक हमने देखा. और वो जो वीक आदमी था वो भी कैसे उसके सामने आता है और वो कैसे उसे बिहेव करता है ये भी हमने देखा. तो लास्ट पार्ट, ओके, सेकंड पार्ट का लास्ट पार्ट हम आज से हम देखेंगे. लिसन. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. ओके, जो भाई आदमी है उसको छोड़ देने के बाद ओके वो अच्छा होता है, उसकी जख्म थोड़ी सी अच्छी होती है. वो जब वो चलने लगता है तो क्या करता है? उसे छोड़ देने के बाद leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. ओके, उस सन्यासी को ढूंढता है राजा. तब क्या होता है? Before going away, he wished once more to get answer to his questions. Okay, वहाँ से जाने से पहले, okay, वहाँ से वापस जाने से पहले वो क्या चाहता है? उस सन्यासी से उस तीन सवाल का जवाब चाहता है. इसलिए वो क्या करता है? उस सन्यासी को ढूंढता है. लेकिन सन्यासी क्या करता है? The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. ओके, पहले दिन जो गड्ढे खोदे थे हर्मिट और राजा ने, उसमें क्या कर रहा होता है? वो सन्यासी उसके घुटनों पर झुककर जो बीज होते हैं वो बोता है. ओके, कल गड्ढे खोदे थे, आज वो बीज बो रहा है उस गड्ढे में. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." ओके, आखिरी बार ये सन्यासी, आखिरी बार मैं आपको पूछता हूँ. ओके, वो तीन सवालों के जवाब क्या है? मैं अभी जा रहा हूँ मेरे घर वापस, तो मुझे कृपया करके उन तीन सवालों के जवाब दे दो. ऐसा राजा उस सन्यासी को कहता है. तो उस पर क्या रिप्लाई आता है सन्यासी का? देखो, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. राजा, तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, ऐसा वो सन्यासी कहता है. Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. Okay, राजा उसके सामने खड़ा होता है. सन्यासी वो बीज बोता है. बीज बोते बोते ही वो उसका आंसर देता है कि राजा, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल चुके हैं, अब मैं क्या बताऊं? ऐसा वो सन्यासी कहता है. उस पर राजा आश्चर्यचकित होता है. देखो कैसे रिप्लाई करता है. How have I been answered? पूछता है वो सन्यासी से. How have I been answered? What do you mean? आपका मतलब क्या है? क्या मैंने सही में मेरे तीन सवालों के जवाब पाए हैं? तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मुझसे काम कर लिए. ओके, कल मुझसे गड्ढे खोद दिए, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए. तो कैसे कहते हो तुम मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं? उस पर क्या बोलता है सन्यासी? Do you not see? Replied the hermit. क्या आपने देखा नहीं? ऐसा वो सन्यासी कहता है. क्या आपने देखा नहीं? If you not
if you had not treated my weakness yesterday and had not dug these graves for me. ओके, कल तुमने मेरे लिए गड्ढे खोदे थे. ओके, मैं बहुत ही तुमने मुझे वीकनेस में देखा था. ओके, मेरी वीकनेस तुम पहचानते नहीं कर तो क्या होता, तुम वहां से जा चुके होते. ओके, कल तुमने मेरे लिए मदद की, वही तुम्हें आज काम आ गई है. ऐसा राजा कहता. क्या हुआ था? You could have gone away. जब तुम मेरी मदद नहीं कर चुके होगे तो तुम यहाँ से गए होते. तभी क्या होगा? That man could have attacked you and you could have wished you had stayed with me. ओके, वो जो आदमी तुम्हारी राह देख रहा होता है आधे रास्ते में, ओके, उसी समय क्या करता वो? तुमको मार देता. So the most important time was when you were digging the wells. ओके, उसी समय तुम्हें क्या महत्वपूर्ण था? वो गड्ढे खोदना. ओके, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मिल गया. यहाँ पर तुमने क्या पूछा था? पहला सवाल, मेरे लिए कौन सा काम सही है इस समय तुम्हारे लिए? उस समय तुम्हारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण था? वो गड्ढे खोदने का. एंड आई वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन. और उस समय जो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी था. एंड टू डू गुड was your most important business. और उस समय जो तुम काम कर रहे थे वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था. ये 3 सवालों के जवाब तुमको मिल चुके हैं राजा. ऐसे वो सन्यासी कहता है. Afterwards, when the man ran to us, जब वो आदमी हमारी तरफ भाग कर आता है, क्योंकि उसको जख्म होती है, खून बहता है, तब वो क्या करता है? मदद के लिए हमारी तरफ आता है. कल देखा था हमने. तो क्या होता था? The most important time was when you were caring for him. उस समय तुमने जो उसकी केयरिंग की, तारीफदारी की, वो उस आदमी के लिए उस समय बहुत ही जरूरी थी. यानी उस समय उस आदमी के क्या जरूरत था? केयरिंग. Because if you had not addressed his wounds, he would have died without having made peace with you. ओके, जब तुम उसको मदद नहीं करते, तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते अच्छी तरह से, तो क्या होगा? वो क्या होगा? मर चुका होगा. ओके, यानी तुम्हारा जो एनिमी है वो मर गया चुका होगा और वो तुम्हारी एनिमी वैसे ही रह जाती. ऐसा वो सन्यासी कहता है. एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और उसके साथ जो भी तुमने किया, उसकी जितनी भी तारीफदारी की, वो तुम्हारे लिए अच्छा बिजनेस था. यानी देखो 3 सवालों के जवाब. तो उदाहरण सामने रखकर राजा सन्यासी उसको बताता है. यानी सन्यासी कहता है मैं तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है. उस समय मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था. ओके, कल वो यानी वो उन्नत में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था. यानी ये सब कैसे उसको समझाता है, ये सब सन्यासी ने उसको समझाया था. लास्ट में क्या कहता है? देखो, रिमेंबर दे, याद रखो. राजा याद रखो, there is only one time that is important and that time is now. सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? कौन सा भी काम या कौन सी समय महत्वपूर्ण जो तुम अभी हो, अभी तुम महसूस कर रहे हो, वही समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है. अभी तुम क्या कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो, ना कि फ्यूचर में, ना कि पास्ट में. ओके, अभी तुम क्या कर रहे हो उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दो. नाउ देखो, सिंगल यूनिट फॉर्म में वर्ड लिखा है नाउ, क्योंकि अभी तुम क्या कर रहे हो वही सिर्फ तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि फ्यूचर, ना कि पास्ट. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. और यही समय है, यही अच्छा समय है कि तुम्हारे पास जो पावर है, तुम्हारे पास जो पावर तुम यूज कर सकते हो. ओके, देखो कितने अच्छे तरीके से सन्यासी उसको समझा देता है. वो 3 सवालों के जवाब. ओके, लास्ट पैराग्राफ. The most necessary person is the person you are with at the particular moment. ओके, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण पर्सन कौन सा है? आदमी कौन सा है? जब तुम किसी के साथ होते हो. ओके, तुम्हारे साथ जो भी आदमी होता है उसी समय वही पर्सन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है. देखो कौन सा आदमी महत्वपूर्ण है? पहले सवाल का जवाब जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे आजू बाजू में है अभी, वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. Okay, कोई भी हमारा अपना फ्यूचर नहीं जानता. फ्यूचर में क्या होगा कोई भी नहीं जानता.
इसलिए क्या करना चाहिए? For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. और हम फ्यूचर में किसको मिलेंगे, हमारे फ्यूचर में कौन कौन आएगा, ये कोई नहीं जानता। ये टाइम की प्रोसेस है, जब वो समय आएगा तभी कोई हमारे साथ कौन आदमी होगा वो तय करता है, ना कि अभी हम तय कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगले साल में हमारे साथ कौन होगा ये अभी हम नहीं तय कर सकते, उस समय वो हो जाएगा, ऐसा वो सन्यासी कहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड। उस समय महत्वपूर्ण क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड। जो तुम्हारे साथ आदमी है, जो तुम्हारे साथ अभी जो आदमी है उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस ओनली। और इस जमाने में, इस विश्व में हम आए इसलिए है कि हमारे साथ जो भी आदमी है, हमारे पास जो भी आदमी है, उसकी अच्छे से देखभाल करना है, उससे अच्छा बर्ताव करना है, इसीलिए हमें इस जमाने में लाइफ मिली है। देखो ये है स्टोरी, 3 क्वेश्चंस। ओके, एक सन्यासी राजा क्या करता है, उसके राज्य में जितने भी वाइस मैंने उनको पूछना है, लेकिन वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। लेकिन एक जो सन्यासी जो जंगल में रहता है, अकेले में रहता है, कितने अच्छे से उसने इन सवालों के साथ जवाब उसको दे दिए। ओके, दिस आर द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ 3 क्वेश्चंस। यानी ये 3 सवाल उसको कैसे आंसर मिलता है, इस पर ये स्टोरी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इस स्टोरी के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके पीछे पेज नंबर 14। ओके, ये स्टोरी अच्छे से पढ़ने के बाद, बुक में ये स्टोरी अच्छे से पढ़नी है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी अच्छे से देखना है और ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयास करना है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर